जो अगला सवाल है मेरा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, बिकॉज आप जब भी पाठ करते हैं, संगत जब आती है, तो मैंने ऐसा सुना कि हजारों में लोग आते हैं, तो मुझे ये समझना है वो आजकल बहुत सारा यूथ है जो लीडरशिप सीखना चाहता है जी। उनमें सबसे पहली चीज स्टेज फियर को दूर करना है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं जाके बोलना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आप में वो क्वालिटी कैसे आई, नंबर वन, कि आप हजारों की संख्या में लोगों के सामने बोल रही हैं? दूसरा, कभी ऐसा नर्वसनेस फील हुआ, और अगर हुआ तो आपने उसको कॉन्कर कैसे किया? 2-3 चीज़ें हैं। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो मैं ऑब्वियसली बताती हूँ चीज़ें कि आपको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। मेरी जब बात आती है, नर्वसनेस ऑब्वियसली हुई है, बट वो कभी मुझे भीड़ से नहीं हुई कि इस चीज़ को ले मैं टैलेंट या गॉड गिफ्ट जो कहते हैं ना वो मानती हूँ। मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, और ये मुझे बचपन से नहीं लगता। का ऑपोजिट है कि मुझे अकेले से लगता है कि अगर आप मेरे पापा को सामने बैठा दें और आप मुझे बोलिए उनके सामने परफॉर्म करो, तो मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है क्योंकि मुझे पता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो सब सही जानते हैं, और जब आपको लग रहा है कि सब सामने खुश है, मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं गलती निकाल चुके होंगे कि ये गलत था। और हम कथाओं के बाद अभी भी वेट करते हैं कि तो मुझे बोलते हैं आज ये गलत बात तुमने बोली, तो ही इज़ द ओनली पर्सन जो ये चीज़ कर सकते हैं। तो हाँ, उनके सामने मुझे थोड़ा लगता है, बट दैट इज़ बिकॉज क्योंकि वो मेरे मेंटोर है। आई थिंक उसका रीज़न इज़ कि मेरे पेरेंट्स ने वो जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ बचपन से करी है कि पहली चीज़, आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। हर वक्त ये बोल के बच्चा है भगाइए मत उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि एक ना एक दिन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और तब वो बहुत डर जाएगा। और अगर वो उस वक्त फेल हो गया तो वो और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि सही कहा, इसीलिए मेरे पेरेंट्स शायद मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते थे क्योंकि मैं तो लायक ही नहीं हूँ। तो आपको बचपन से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां देने की आदत डालनी चाहिए कि वो छोटे छोटे काम करे, चाहे वो अपना खुद का काम करना हो, अपनी चीजें खुद उठानी हो, अपना बैग्स खुद तैयार करना हो, और गलती भी करने दीजिए। और गलती पे डांटिए मत, उनको और सिखाइए कोई बात नहीं, अगली बार इसका ध्यान रखेंगे, या ये गलती कैसे ना हो इस बार नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल कई बार जब आप नया नया करते हैं, आपको श्लोक्स याद नहीं होते जल्दी से, तो मुझे कहते हैं आप लिखो, आप टॉपिक्स लिख लो, आप खाली श्लोक लिख लो कि डे 1 के मेरे श्लोक कितने हैं, तो आप लिखो, आपकी नजर पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, जो एक्चुअली हो चुका है कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कुछ नहीं देखती हूँ, 7 दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो वो कब हुआ, जब उन्होंने वो किया। अदरवाइज वो मुझे डांट सकते थे कि तुमने याद क्यों नहीं किया, तुमको याद होना चाहिए था, ठीक से पढ़ना चाहिए था, होगा ही नहीं तुमसे। तो ये चीजें बच्चों को बहुत डरा देती है। तो अगर आप उनको कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अपने सामने बनाइए, क्योंकि तब तक आप बचाने को है। आपके जाने के बाद लोग पीछे पड़े हैं गलतियां निकालने के। दूसरा, बच्चों का काम है अपने आप को चैलेंज करते रहना, कभी भी अपने कंफर्ट जोन में मत जाइए। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने कहा कोविड के टाइम अगर मैं चाहती, बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक था, तो हम ये कर सकते थे कि नहीं चलो इतने साल तक आराम भी तो नहीं मिला है, हम कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं, हम रात रात को ट्रैवल करते हैं, हमको नींद नहीं होती कई बार, कि जब तक ये लॉकडाउन है तब किसी को नहीं पता था 1-2 साल निकल जाएंगे, तब हम कुछ महीने या कुछ दिन ही लग रहे थे कि चलो आराम करते हैं, सिर्फ रेस्ट मोड पे जाते हैं। नहीं, क्योंकि फिर वो एक कंफर्ट जोन हो जाता। रेस्ट मोड कुछ दिन अच्छे लगते हैं, इतने लंबे समय तक फिर आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज़ के लिए। और फिर कोई अगर कंपटीशन सामने आया, फिर कोई स्ट्रगल सामने आया, फिर कोई चैलेंज सामने आया, तब उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। तो इससे भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप कुछ ना कुछ करने के काबिल हैं। तो ये कई छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। कई बार ना हमारा ध्यान सिर्फ बड़ी चीजों पे रहता है, और एक्चुअली आपकी हैबिट छोटी छोटी चीजों से बनती है। तो वो छोटी चीजों पे आप जितना ध्यान देंगे उतनी बड़ी चीजें आपके लिए इजीली हो जाएगी।